Hello, my cute little champs. I'm back with another poem of the class 10th, A Tiger in the Zoo. So basically, this poem is written by Leslie Norris. Alright, so let's start this poem. Now, इस poem को start करने से पहले एक quick reminder कि आप सब एनसीईआरटी लेके बैठिए एंड पेंसिल भी साथ में लेके बैठिए। देखिए, मेरी क्लास में आने से पहले आप इन दो चीजों को बिल्कुल भूल के मत आइएगा कि मैं जो जो इम्पोर्टेंट चीजें बताती जाऊंगी ना, आप अगर वहां पे साइड में नोट डाउन करते जाएंगे तो आपको लास्ट टाइम रिवीजन करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा वो चीज। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट नाउ। इस पोम में पोइट कहना क्या चाहते हैं, देखो टाइटल क्या है इस पोम का, अ टाइगर इन द जू। हमें क्या समझ पा रहे हैं, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। सिंपल सा टाइटल दिया इन्होंने, अ टाइगर इन द जू। टाइगर इन द जू में हमें समझ में हम इससे यही समझ पा रहे हैं ना कि एक टाइगर है रह रहा होगा एंड उसके बारे में पोइट ने कुछ ना कुछ तो इस पोम में कहा है। नाउ लेट मी टेल यू, इस पोम में बेसिकली जो पोइट है हमारे, उन्होंने टाइगर की लाइफ को कंपेयर किया है। अब टाइगर की लाइफ को उन्होंने कैसे कंपेयर किया, पोइट ने एक नेचुरल हैबिटेट में, एक वाइल्ड लाइफ में रहने वाले टाइगर को एंड योर एक केस्ड टाइगर जो कि एक जू में रह रहा है टाइगर जो है, और एक वाइल्ड लाइफ में नेचुरल हैबिटेट में रहने वाले टाइगर के बीच एक कंपैरिजन पोइट ने दिखाया है कि किस तरीके से एक जू में रहने वाला टाइगर किस तरीके का होता है एंड एक नेचुरल हैबिटेट में रहने वाले टाइगर की कंडीशन क्या होती है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दिस पोम, स्टार्ट करते हैं। ही टॉक्स, तो बेसिकली ये पोम जो है ये 5 स्टैंजा में डिवाइडेड है। सॉरी फॉर माय इंटरप्शन। तो लेट्स मूव अहेड, ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखो क्या, he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on paths of velvet quiet in his quiet range। तो ये पहला स्टैंजा है एंड सेकंड स्टैंजा, ठीक है। हम दो टू स्टैंजा में इस पोम को करने वाले हैं। तो नाउ he stalks in his vivid stripes। now stalks का मीन्स क्या होता है, सोचो सोचो, stalks का मीन्स क्या होता है। stalks means moving slowly in a in threatening way, right, and vivid, bright and clear। ऑलराइट, स्ट्राइप्स तो तुम्हें पता ही होगा, स्ट्राइप्स क्या होता है। स्ट्राइप्स बेसिकली मीन्स होता है जो टाइगर के ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स नहीं होती, उसको यहाँ पे स्ट्राइप्स यूज किया गया है। फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैच ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। रेज का मतलब यहाँ पर क्या है, रेज का मीनिंग है एंगर, राइट। ऑलराइट, ही किसके लिए यूज हुआ है, तो ही यूज हुआ है यहाँ पे टाइगर के लिए। तो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। तो बेसिकली यहाँ पहली दो लाइनों में कोई क्या बता रही है, कोई बता रही है कि जो हमारा टाइगर है, तो केज इतना छोटा है कि टाइगर ना कुछ ही स्टेप्स ले पा रहा है, पर टाइगर का मूवमेंट उन्होंने शो किया है। तो वो मूव किस तरीके से कर रहा है, बिल्कुल स्लोली, मतलब बिल्कुल स्लोली स्लोली मूव कर रहा है विविड स्ट्राइप्स, ब्राइट एंड क्लियर स्ट्राइप के साथ में वो मूवमेंट कर रहा है कहाँ पे, केज के अंदर, ठीक है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, फ्यू स्टेप्स यहाँ पे क्यों यूज किया उन्होंने, क्योंकि केज जो है ना वो बहुत छोटा है। अगर तुम देखो, जो टाइगर होते हैं वो नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, वो वाइल्ड लाइफ एनिमल है ना। टाइगर है वो वाइल्ड लाइफ में रहने वाला एनिमल है। तो बेसिकली यहाँ पे वो ये शो कर रहे हैं कि वो नेचुरल हैबिटेट में रहता है। तो नेचुरल हैबिटेट में तो बहुत सारा एरिया होता है ना उसका, तो मतलब इनफाइनाइट एरिया है, पर यहाँ पे उसके लिए कुछ फिक्स्ड एरिया ही है, जो इसीलिए वो कुछ ही स्टेप्स वहां पर चल पा रहा है, मुश्किल से कुछ ही स्टेप्स वहां पे वो ले पा रहा है। ऑन पैथ्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेंज, बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑन पैथ्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। नाउ पैथ्स यहाँ पे किस लिए यूज हुआ है, पैथ्स जानते हैं आप, पैड्स क्या होता है, पैड्स बेसिकली यहाँ पे यूज हुआ है, जो टाइगर का फुट होता है ना, फुट के नीचे जो सॉफ्ट एरिया जो होता है, बिल्कुल सॉफ्ट पार्ट जो होता है ना, उसको यहाँ पर बेसिकली उसको बताया, जो उसके पैड्स है वो एकदम वेलवेट की तरह है। मतलब जब हमारा टाइगर, जब केस्ड टाइगर मूवमेंट कर रहा है ना, तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है, इतने सॉफ्ट उसके पैड्स है
ये वेलवेट की तरह बिल्कुल साउंड नहीं आ रही है उसके मूवमेंट से इन हिज क्वाइट रेंज। तो यहाँ पे क्वाइट रेंज क्यों यूज किया है? क्वाइट मीन्स एकदम शांत, रेज मीन्स एंगर, राइट? शांत एंगर, ये टाइगर अपनी कंडीशन को देखकर, मतलब वो एक वाइल्ड लाइफ एनिमल है एंड अब वो केस्ड है, ठीक है, इम्प्रिजन है, तो इस बात पे ना उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, पर वो कुछ कर भी तो सकता ना, वो इस टाइम कहाँ पर है, वो केज में है, वो हेल्पलेस है इस टाइम पर, तो इसीलिए वो क्वाइट रेज मतलब शांत, अपने गुस्से को वो बिल्कुल भी शो नहीं कर पा रहा है, जितना उसके अंदर गुस्सा है वो बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा है अपना गुस्सा। ओके, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट stanza. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plum deer pass. Now second stanza में जो है पोइट वो कंपैरिजन कर रहे हैं, रियली पोइट क्या सोच रही है, इस टाइगर को, इस केस टाइगर को देखकर सोच रही है पोइट कि इस टाइगर को ना यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, इस टाइगर को तो नेचुरल हैबिटेट में होना चाहिए था, और एक केस टाइगर और नेचुरल हैबिटेट में रहने वाले टाइगर के बीच में कंपैरिजन शो कर रही है। तो क्या है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर फास्ट। अब यहाँ पे क्या वो बोलती है, बेसिकली यहाँ पे पोइट क्या कह रही है, पोइट यहाँ पे कह रही है कि इस टाइगर को तो इस टाइप पे ना शेडो के बीच पीछे, देखो यहाँ पे लर्किंग मीन्स बिहाइंड, sliding through long grass near the water, okay, where plum means fat, ओके, तो यहाँ पे पॉइंट कह रही है कि इस टाइगर को तो इस टाइम पे क्या कहाँ होना चाहिए, लॉन्ग ग्रासेस के मतलब एक नेचुरल एक नेचर में जिस तरीके का सीन होता है वो उस सीन को इमेजिन करिए, टाइगर को तो क्या कहते हैं लॉन्ग ग्रासेस के पीछे छुप जाना चाहिए। एंड हम डिस्कवरी चैनल्स देखते हैं तो हमें क्या दिखाया जाता है कि एक टाइगर है, ठीक है, वो पीछे कई झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है, एंड एक डियर है, बहुत काफी हेल्दी डियर है, वो हेल्दी डियर क्या है, पानी पीने आया है कहीं, वाटर बॉडी है वहां पर, एंड उस वाटर बॉडी के पास में डियर पानी पीने आया है, तो टाइगर जो है वो शेडो के पीछे छुपा हुआ है, ग्रासेस के पीछे है, रॉक्स के पीछे है, एंड वो इंतजार कर रहा है कि कब मतलब कब ये अपना ध्यान जो है कॉन्सेंट्रेट करे पानी पीने में और कब मैं इसे झपट्टा मार के खा जाऊं, राइट? ऐसा ही तो है, तो वो यही इमेजिन करिए, सेम सीन हमारी पोइट यहाँ पे इमेजिन करनी है टाइगर के लिए कि टाइगर, उन्हें ना यहाँ पे बुरा फील हो रहा है इस केस टाइगर के लिए कि यार इसको यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, राइट? इसको तो झाड़ियों के पीछे होना चाहिए, एक ऐसी मतलब ये टाइगर जो है ये हेल्दी डियर का वेट कर रहा हो, इस तरीके का वो सीन इमेजिन करती है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द थर्ड एंड फोर्थ स्टैंजा। ही शुड बी snaring around houses at the jungle's edge, bearing his white flanks, his claws, टेरराइजिंग द विलेज। तो बेसिकली इस स्टैंजा में, थर्ड स्टैंजा में हमारी पोइट क्या कहना चाह रही है, वो यहाँ पे अभी भी किसकी बात कर रही है, वो नेचर के बारे में सोचे, मतलब एक टाइगर जो कि नेचुरल हैबिटेट में है उसकी कंडीशन क्या होगी, तो मतलब इस थर्ड स्टैंजा में भी पोइट जो है वो नेचुरल हैबिटेट के टाइगर की भी बात कर रही है। तो ही शुड बी स्नैरिंग अराउंड हाउसेस, तो यहाँ पे पोइट क्या बात कर रही है, यहाँ पे पोइट बात कर रही है कि टाइगर अभी भी पोइट यहाँ पे नेचुरल हैबिटेट के टाइगर की बात कर रही है, राइट? तो ही शुड बी स्नैरिंग अराउंड हाउसेस, मतलब क्या है, स्नैरिंग मीन्स रोरिंग, roaring jungles, okay, at the jungle's edge, bearing his white flanks, his claws का मतलब क्या है, फ्लैंक्स बेसिकली जो आगे के टीथ नहीं होते, यहाँ पे आगे के टीथ जो होते हैं, जो टाइगर के निकले हुए होते हैं इस तरीके से, राइट? तो ये दो फ्लैंक्स, एंड क्लॉज मीन्स क्या है, मीन्स उसके नेल्स जो होते हैं, पैरों के नेल्स जो होते हैं ना वो, टेरराइजिंग द विलेज मतलब क्या है, डराना, टेरराइजिंग मीन्स डराना। तो इसको मतलब वो ना जंगल के एज पे जो गांव, जब जंगल को काट के गांव बसाए जाते हैं ना, तो वहां पर मतलब जो जंगल के एज पे जो गांव है वहां पर रेपिटेटिवली टाइगर्स आ नहीं जाते, जंगल के एज पे जो विलेजेस होते हैं वहां पर अक्सर हम सुनते हैं, न्यूज़पेपर्स में आता है ना कि टाइगर आ गया यहाँ पे, पैरों के निशान हमें दिखाई दिए, है ना? तो ये सब हम देखते हैं, तो वो टाइगर जो है जंगल के एज वाला जो गांव हो ना, वहां पर जाके उसको बिल्कुल क्या करना चाहिए, बिल्कुल रोर करना चाहिए बहुत तेज से, अपने अपने वाइट फ्लैंक्स एंड हिज क्लॉज के साथ में, मतलब अब वो ना उसकी बिल्कुल डरावनी अपीयरेंस जो होती है उसको बताने की कोशिश करें, विलेज के लोगों को
अपनी इस अपीयरेंस से टाइगर को डराना चाहिए, राइट? वो इतना इन द नेक्स्ट स्टैंजा, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, ही स्टैंड बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। बेसिकली यहाँ पर वो क्या कह रही है, यहाँ पर पोइट वापस से किस टाइगर की बात करें, जो कि केज टाइगर है, जो कि अभी केज में है, उस टाइगर की बात करें। पर वो अब यहाँ पे सैडली सोचती है कि ये टाइगर तो अभी भी एक कंक्रीट सेल में बंद है। कंक्रीट सेल मतलब क्या है, एक ऐसा पर्टिकुलर रूम जो कि सीमेंटेड हो, मतलब सीमेंट से बनाया गया हो, राइट? तो ऐसे कंक्रीट सेल के पीछे ये टाइगर अभी है। अब इस ये इतना पावरफुल है कि वो कितना पावरफुल है, पूरे विलेज को वो डराने की क्षमता रखता है, राइट? पर उसकी जो स्ट्रेंथ है ना, इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होने के बाद भी बिहाइंड द बार्स मतलब क्या है कि केज, क्योंकि वो इस टाइम बंदी है ना, तो उसकी इस स्ट्रेंथ का कोई फायदा नहीं है, वो अपनी स्ट्रेंथ को यूज नहीं कर पा रहा है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, मतलब वो अपनी केज में ही थोड़ा बहुत टहल रहा है, और जितने भी विजिटर्स उसको देखने आ रहे हैं वो उन सबको इग्नोर कर रहा है, मतलब उसे विजिटर्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। So now let's read the last stanza of this poem. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Basically इस stanza में पोएट जो है वो किस टाइगर की बात कर रही है, कमेंट बिलो, ठीक है? जैसे मैं ही बता देती हूँ किस टाइगर की बात करें, तो वो केज वाले टाइगर की, ठीक है? तो ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। अब जो ये केज वाला टाइगर है ना, ये यहाँ पर भी मतलब बिल्कुल भी शांति से नहीं रह पा रहा है। अब जो रात में पेट्रोलिंग करने जो कार आती है ना, उसकी लास्ट वॉइस वो सुनता है, ठीक है? एंड स्टीयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, अपनी ब्रिलियंट आईज से वो किसको देख रहा है? एट द ब्रिलियंट स्टार्स, वो स्टार्स को देख रहा है। अपनी ब्रिलियंट आईज से वो, आईज से कहा देख रहा है, वो स्टार्स को देख रहा है। व्हाई ही वाज वाचिंग एट द स्टार्स, मतलब वो स्टार्स को क्यों देख रहा है, क्यों देख रहा है? सोचो सोचो, स्टार्स को वो क्यों देख रहा है? क्योंकि स्टार्स बिल्कुल फ्री है, स्टार्स को कोई कैद नहीं कर सकता, तो वो फ्रीडम की होप में स्टार्स को ऊपर आसमान में देख रहा